किसान भाइयों, गेहूं कटाई होने वाली है और कहीं कहीं पर जो है कटाई शुरू हो चुकी है। तो आखिर गेहूं की कटाई होने के बाद में किसान भाइयों के दिल के अंदर, जहान के अंदर एक बात आती है कि जो अब हमारे खेत अब खाली हुए हैं, उनके अंदर अब ऐसी कौन सी फसल लगाएं गर्मियों के अंदर जो कि हम कम समय के अंदर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम लागत में। इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि ऐसी हम वो कौन कौन सी फसल लगाएं जिससे हम गर्मियों के अंदर हमारे खेत भी ना खाली रहें और हमें अच्छा मुनाफा भी मिल जाए। तो किसान भाई, ये वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम किसी भी फसल के बारे में जानकारी दें वो जानकारी आप तक पहुंच सकें। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जो हमारे गेहूं के खेत खाली होने वाले हैं या खाली हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि अब आप कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। किसान भाइयों, सब्जियां मैंने क्यों चुनी हैं, क्योंकि किसान भाइयों सब्जियों की बात करूं तो मैं गर्मियों के अंदर आपने देखा है कि सब्जियों का मंडी भाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल कट जाए तो सबसे पहले आप पालक की खेती करें, क्योंकि आपको पता है कि जितनी गर्मी बढ़ जाती है पालक की डिमांड उतनी ही बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने खेत के अंदर पालक की खेती करते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम लागत में। तो खेत की अच्छे तरीके से जुताई करके देसी गोबर का खाद डाल के और डीएपी डाल के पालक की खेती करें। डीएपी और देसी खाद डालने से आपकी पालक की ग्रोथ लगातार लास्ट तक बनी रहेगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किसान भाइयों, जिसकी डिमांड पूरे साल रहती है, वो है लौकी। तो आप अपने खेत में लगाएं लौकी। एक ऐसी फसल है जिसको आप किसी भी मिट्टी में पैदा कर सकते हैं और कहीं भी पैदा कर सकते हैं और कहीं भी इससे बेच सकते हैं। किसी भी विधि से आप इसको लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग लौकी की फसल से भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों आपको सलाह देता हूँ, आप अपने खेत के अंदर लगाइए कद्दू। कद्दू की भी गर्मी के मौसम में काफ़ी अच्छी डिमांड होती है और रेट भी अच्छा देखने को मिलता है। तो कद्दू की फसल से भी किसान भाइयों आप लोग बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फसल। तो किसान भाइयों, आप लोग लगाइए अपने खेत के अंदर मिर्च। यदि आपने नर्सरी तैयार कर रखी है या आप कहीं से भी नर्सरी खरीद कर लाइए। किसान भाइयों, सबसे पहले आप अपने खेत की अच्छे से गोबर की खाद डाल के तैयारी कीजिए और फिर उसमें आप लोग मिर्च की फसल लगाइए। मिर्च की डिमांड की बात करूं तो किसान भाइयों पूरे साल भर जो है मिर्च की डिमांड रहती है। हम लोग कोई भी सब्जी खरीद के लेके आते हैं तो उसके अंदर हरी मिर्च ज़रूर डलवाते हैं। तो आप लोग मिर्च की खेती करके भी बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं मानता हूं किसान भाइयों, गर्मियों के अंदर मिर्च की फसल में वायरस आने की संभावना होती है। चैलेंज ज़रूर होते हैं। यदि हमने उन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अगर मिर्च की फसल को सही सलामत मार्केट के अंदर पहुंचा दिया तो आप बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मैं अब मिर्च के रेट की बात करूं तो 80 से लेकर 100 रुपये प्रति किलो के रेट हमें मिर्च के मिलते हैं। और आगे की अगर मिर्च के रेट की बात करूं तो किसान भाइयों 70 से लेकर 80 रुपये प्रति किलो मिर्च के जो रेट हैं हमेशा मार्केट में रहते हैं। तो आप मिर्च की खेती करके और आप लंबी खेती ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिर्च की खेती आप ज़रूर करिएगा। उसके बाद मैं आपको सलाह देता हूँ, खीरे की खेती कीजिए। किसान भाइयों, खीरा की हर मौसम में डिमांड रहती है। अगर आप गेहूं कटाई के बाद खीरा की खेती करते हैं तो कुछ दिन बाद ही आपको मार्केट में खीरा के अच्छे रेट आपको मिलेंगे। किसी भी विधि से आप खीरा की फसल लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले बढ़िया से खेत की तैयारी करके खीरा की फसल लगा दें। खीरा की फसल से भी किसान भाइयों आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों मैं आपको सलाह देता हूँ, गेहूं की कटाई के बाद आप लोग अपने खेत के अंदर हरी प्याज की फसल उगाइए। हरी प्याज की भी काफ़ी डिमांड होती है। अगर हम आज हरी प्याज के रेट की बात करें तो 30 से 40 रुपये किलो बिकता है। तो किसान भाइयों, जब गर्मियों के मौसम में आपकी प्याज की फसल मार्केट में आएगी
तो आपकी अच्छा रेट मिलेगा। किसान भाई, हरे प्याज की फसल लगाने से पहले अपने खेत में गोबरी खाद डालकर खेत की अच्छे से जुताई करके प्याज की फसल लगा दें। प्याज की फसल लगाकर भी किसान भाइयों आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, उसके बाद में आपको सलाह देता हूँ, गेहूं कटाई के बाद अपने खेत में गोबरी खाद डाल के और उसके बाद आप लोगों को 3 से 4 बार खेत की जुताई करनी है। जब आपका खेत अच्छे से तैयार हो जाए तो आप उसमें बैंगन की फसल लगाइए। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में बैंगन के रेट भी आप लोगों को अच्छे मिलेंगे। गर्मियों के मौसम में बैंगन की फसल लगाकर आप लोग अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सलाह देता हूँ किसान भाइयों, गेहूं कटाई के बाद आप लोग अपने खेत में चौलाई लगाइए। किसान भाई, ये चौलाई की खेती आप लोग आसानी से लगा सकते हैं और न ही इसमें ज़्यादा खर्च आता है। इसमें मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ती है और यह फसल बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। जिस तरह आप पालक की कटाई करते हैं, ठीक उसी तरह इसकी कटाई करनी पड़ती है। तो किसान भाइयों, आप लाल चौलाई की खेती करके भी आप लोग अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में लाल चौलाई की भी बहुत अच्छी डिमांड होती है और मार्केट में इसका रेट भी अच्छा मिलता है। किसान भाई, उसके बाद मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर आपके पास टमाटर की पौध तैयार है तो गेहूं कटाई के बाद आप अपने खेत में टमाटर की फसल लगाइए। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में कोई भी सब्जी लेने जाते हैं तो आप लोग टमाटर ज़रूर लेते हैं। अगर मैं इसकी डिमांड की बात करूं तो हर मौसम में टमाटर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत में टमाटर लगाइए और किसी भी विधि से आप लगा सकते हैं। तो टमाटर की फसल से भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो उसके बाद मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, गेहूं कटाई के बाद आप लोग अपने खेत में मूली की खेती लगाइए। किसान भाई, सर्दियों में जो मूली की फसल लगी थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो जब गर्मी में आप लोग मूली की फसल लगाएंगे तो आपको बढ़िया रेट मिलेंगे। लगाने से पहले खेत में गोबर की खाद डालकर खेत की अच्छे तरीके से जुताई करके मेड़ विधि से मूली की फसल लगाइए। मूली की फसल से भी आप लोग काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी जानकारी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।